गाइज, वेलकम टू द चैनल। गाइज, हम जब भी आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 प्रेप की बात करते हैं, वी ओनली टॉक अबाउट पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, दैट इज एफएम, ईएसआई एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। नोबडी टॉक्स अबाउट पेपर 4। सर, ये पेपर 4 क्या है? क्या कोई नया पेपर ऐड हुआ है? क्या पैटर्न में कोई चेंज हो रहा है? वेल गाइज, ऐसा कुछ नहीं है। आई विल नॉट कीप इट एज अ सीक्रेट और आई विल नॉट कीप यू वेटिंग। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये फोर्थ पेपर क्या है? दिस फोर्थ पेपर इज इंटरव्यू, विच इज वर्थ 75 मार्क्स, एंड आई थिंक द वेटेज ऑफ 75 मार्क्स मेक्स इट वर्थ कंसिडरिंग एज पेपर 4। बट हम इसको उतना तवज्जो नहीं देते हैं, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितना कि देनी चाहिए, बिकॉज इट इज 75 मार्क्स। और बहुत सारे लोग इंटरव्यू को लेकर अपने मन में काफी एक मिथ्स लिए हुए हैं। सर, सुना है इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स दिए जाते हैं, क्या मेरा सिलेक्शन इंटरव्यू की वजह से तो रह नहीं जाएगा? शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू राइट नाउ और शुड आई ओनली कंसंट्रेट ऑन फेज 1 एंड फेज 2? सो लाइक दैट यू हैव मेनी डाउट्स इन योर माइंड विच इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ सेल्फ डाउट इन यू कि क्या आप इंटरव्यू में अच्छा कर पाएंगे या नहीं, और क्या आपका सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू की वजह से तो नहीं रह जाएगा? वेल गाइस, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि देयर इज नो नीड टू फील फियर ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू अगर हम देखें क्या है, इट्स जस्ट अ कन्वर्सेशन यार, जस्ट अ कन्वर्सेशन वेयर दे जस्ट वांट टू टेस्ट योर पर्सनालिटी एंड सम बेसिक कंसेप्ट्स और नॉलेज, राइट? तो डरना नहीं है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट इज द ट्रूथ दैट इन इंटरव्यू देयर इज ह्यूज वेरिएशन. Out of 75, some people will get 4 marks, some people will get 40, some people will get 70 plus. So there is huge variation. सोच सकते हैं ना, मतलब एक को 4 मिल रहे हैं, एक को 70 मिल रहे हैं. So there is so much gap. You will not see this kind of variation in any other paper, that is paper 1, paper 2 or paper 3. तो we have to accept this fact also कि variation है, और इसीलिए I think it's very important to prepare for interview. But ऐसा नहीं है कि आज ही सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, हम धीरे धीरे उसको कर सकते हैं. तो वो धीरे धीरे कैसे करनी है, उसी के लिए मैं आपको थोड़े से पॉइंटर्स दूंगा आज. फर्स्ट इज, आई थिंक इन एन इंटरव्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्पीक देयर लैंग्वेज एंड यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस एंड यू आर एबल टू नो वेरी क्लियरली एक्सप्रेस व्हाट यू वांट टू से. तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा सा यार शीशे के आगे खड़े होकर जस्ट स्पीक फॉर 5 मिनट्स, जस्ट watch your body language, just watch your face and try to have that smile on your face. बनावटी नहीं, but you have to come into a habit of that कि आप थोड़ा बोलते हुए स्माइल करें, थोड़ा कूल लगे और एकदम ऐसा ना लगे कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं. It should be a very natural conversation, as in you are just conversing with your friend. तो ये तभी होगा when you will practice again and again by standing in front of a mirror and having that smile on your face, and that smile has to be internal. बनावटी नहीं कर सकते हैं. ये तो पहली चीज है जो आपको रेगुलर करनी पड़ेगी in my view, and this will also help you to improve your expression. Now coming to the second thing, in which I am going to tell you some books which you can read, and the motive of telling these books is not that कि आप इन books को पढ़कर कुछ फाड़ू बन जाएंगे and you will be like top for the interview. ऐसा कुछ नहीं है, but I think ये books can help you to get started. It's a very slow and a gradual process, so let's start and let's build it up over a period of time. ठीक है, तो ये 3 बुक्स कौन सी हैं? पहली बुक आपकी स्क्रीन पे अभी आ गई है. So this book is a very good book in which you can get a taste of different type of interview questions and possible answers for that. Exact answers तो नहीं मिलेंगे, but still you will get to know about the idea that how can you frame your answer. So this book will help you questions in every area, for example about your profile, about your education, then about your strengths and weaknesses, HR type of questions, about your वर्क बैकग्राउंड इन केस यू आर वर्किंग. तो उसमें काफी टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं अलग अलग हेड्स में, दैट विल हेल्प यू कि क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हैं विच दे कैन आस्क यू इन द इंटरव्यू एंड व्हाट कैन बी गुड आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस. यू कैन गेट एन आइडिया, बट एग्जैक्ट आंसर्स स्टिल हैव टू बी फ्रेम्ड बाय यू. सो ये काफी अच्छी बुक है मेरे हिसाब से. इफ यू सी अदर बुक्स इन द मार्केट फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, they simply talk about how can you hunt for a job, how can you connect with people around you who are kind of job arrangers, how can you build your resume. वो इंटरव्यू पे कम, जॉब हंट पे ज्यादा है. बट दिस पर्टिकुलर बुक विल हेल्प यू
find some relevant questions which are asked in interview and some definitive answers और idea to definitive answers to those questions. तो आप ये book ज़रूर try कीजिए. And those who have already given some interviews, I think उनके लिए तो ये कुछ खास useful नहीं होगी. This is a very basic thing for the starters. जो दूसरी book I would suggest you to read, this is basically a very good book giving you insights about the working of RBI के RBI के internal कैसे चीज़ें होती हैं. So this book is by D. Subbarao, who moved my interest rate. You can see on the screen. D. Subbarao is ex-finance secretary, if I remember correctly, and his ex-RBI governor also. ये book बहुत अच्छी है, बहुत simple language में लिखी हुई है. In this book, he basically tells कि RBI कैसे अपने मेन फंक्शंस जैसे कि मैनेजिंग इन्फ्लेशन, देन डिफेंडिंग एक्सचेंज रेट, ये जो सारे फंक्शंस हैं ये RBI कैसे करता है, और हाउ RBI ऑल्सो हैज़ टू हैंडल द क्रिटिसिज्म फ्रॉम द मीडिया एंड द पॉलिटिकल प्रेशर. ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी डिटेल में डिस्कस की गई हैं. और एक चीज़ इस बुक में बहुत अच्छी है, दैट दिस बुक गोज बियॉन्ड व्हाट वी एज्यूम आर द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ RBI के एक्सचेंज रेट मैनेज करना, इन्फ्लेशन देखनी है. This book tells you that the biggest function of RBI is accountability towards 100+ crore people. और उसी accountability को और बढ़ाने के लिए at that time D. Subbarao started promotion of financial literacy and financial outreach to the people who were unaware about RBI does, ताकि लोगों को पता चले कि RBI क्या करती है and the accountability of RBI towards them increases. तो एक बहुत अच्छा इसमें है that demystifies RBI के RBI is not just about managing exchange rates और inflation और demonetization, उससे भी बहुत ज़्यादा है जो RBI को करना है. तो इस बुक में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है. Do read this book. I think this book can give you some very good insights that how the things are working inside RBI. और जो लास्ट बुक मैं आपको बता रहा हूँ, this is again by ex-RBI गवर्नर YV रेड्डी हैं. उनकी ये बुक है एडवाइस एंड डिसेंट, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. दिस इज अगेन अ वेरी गुड बुक. Normally, like any other book by RBI governors will tell you what are the functions of RBI and how do they do it, like again managing interest rate and inflation. तो इस बुक में भी आपको इसके बारे में काफ़ी पढ़ने को मिलेगा. कुछ अच्छे इंसिडेंट्स उन्होंने बताए हैं कि ये इंसिडेंट्स उनकी टेन्योर में हुए थे, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. यू विल एंजॉय रीडिंग देम. और इस बुक की मुझे काफ़ी अच्छी बात ये लगी कि इस बुक में YV रेड्डी खुद कह रहे हैं कि एट टाइम्स व्हेन आई वाज टेकिंग डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है या कम करना है, ही हिमसेल्फ वाज अनश्योर कि ये सही है या नहीं है. सो आई थिंक इट्स वेरी रेयर कि कोई सिविल सर्वेंट ऐसा एक्सेप्ट करे अबाउट हिज फॉलेबिलिटी काइंड ऑफ थिंग, बट उन्होंने बहुत एक ऑनेस्टली इस चीज़ को बताया है. सो आई थिंक दैट्स रियली गुड. और इसमें एक और चीज़ बहुत अच्छी है, दैट हाउ द रिलेशनशिप ऑफ गवर्नर्स कैन बी विद द पॉलिटिकल चीफ्स लाइक फाइनेंस मिनिस्टर. तो वो बहुत उन्होंने सर्टल वे में बताया है दैट येस देयर आर प्रेशर्स एंड ऑल दोज थिंग्स, बट यू हैव टू मैनेज एंड यू हैव टू keep a balance between managing inflation and managing growth. तो I would suggest ये 3 बुक्स पढ़ लो आप, just to get started. Again, ऐसा नहीं है कि ये बुक्स पढ़कर आप कुछ तोप बन जाएंगे, बट आई थिंक जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप, जस्ट मूव ऑन. एंड अभी इंटरव्यू में बहुत टाइम है. बाय द टाइम यू गिव द इंटरव्यू यू विल बी लाइक कि धीरे धीरे काफ़ी तैयारी हो गई एंड इट वुड हेल्प यू. सो आई होप दिस इज यूजफुल. ठीक है. और द मेन पॉइंट आई वांटेड टू कन्वे इज दैट कि एक 4th पेपर है जिसको हम इग्नोर करते हैं. वी डोंट हैव टू इग्नोर, एट द सेम टाइम वी डोंट हैव टू टेक प्रेशर ऑफ इट कि ये नहीं होगा या मुश्किल होगी, ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट prepare step by step and I'm sure you will do good in the interview. Thank you. Have a nice day. Bye bye.